सुप्रीम कोर्ट में मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान और मुख्तलिफ वकला में दो निकात पर बहस होती रही। पहला नुक्ता ये था कि किसी भी सियासी जमात में इख्तियार पार्टी सरबराह के पास होता है कि पार्लिमानी सरबराह के पास। दूसरा नुक्ता जो नून लीग और काफ लीग के वकला और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के दरमियान बहस का मौजू बना रहा वो फुल कोर्ट का मुतालबा था, जिस पर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के वकला ने अपने इल्मी दलाइल के अंबार लगा दिए, लेकिन अदालत को मुतमईन न कर सके। वकला चूंकि अपनी अपनी जमातों में अहमियत के हामिल ओहदों पर विराजमान होते लिए इन वकला को पार्टी के सरबराहान की तरफ से सख्ती से हिदायत थी कि मौजूदा बेंच जो 3 जजेस पर मुश्तमिल है उन पर अदम एतमाद का इजहार करना है। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा 3 रुकनी बेंच के बारे में आज पीडीएम का मुश्तरका इजलास हुआ, जिसमें मरियम नवाज ने पिटीशन सुनने वाले 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार किया और अदालत के साबिका फैसलों पर तनकीद करते हुए यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान की मौजूदा माशी तबाही की जिम्मेदारी अदलिया के साबिका फैसलों पर आयद होती है। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल अर रहमान ने भी सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद की और मरियम नवाज की कई हुई बातों की तायद और हिमायत की। राना सनाउल्लाह और नून लीग के दूसरे लीडरान ने सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अगर हमारा फुल बेंच का मुतालबा तस्लीम नहीं किया गया तो हम अदालती कार्रवाई का बाइकॉट करेंगे। राना साहिब ने ये भी कहा कि हमजा शहबाज भी अदालत में पेश नहीं होंगे और अदालती कार्रवाई का बाइकॉट करेंगे। फुल कोर्ट बेंच की अदम तश्कील में सुप्रीम कोर्ट एक अपना मौक़िफ़ रखती है। मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान कहते हैं कि अगर केस पेचीदा हो और बहुत सी आईनी तशरीहात पेश नज़र हों तो फुल बेंच बनाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मौजूदा केस बहुत सादा है, इसमें ज़्यादा मुश्किलात नहीं है। दूसरी बात, चीफ जस्टिस ने ये कही कि आजकल सुप्रीम कोर्ट में गर्मियों की छुट्टियां जारी हैं। जज साहिबान अपने बीवी बच्चों के साथ तफरीही मकामात पर गए हुए हैं। छुट्टियां सितंबर तक हैं। सितंबर के बाद जज साहिबान अदालत में हाजिर होंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस वक्त शहर में 2 जज और मौजूद हैं, बेंच में उनको शामिल किया जा सकता है। इस पर एक वकील ने तजवीज़ पेश की कि छुट्टियों पर गए जज साहिबान को वीडियो लिंक के जरिए शामिल किया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया और कहा कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे को ट्रस्टी वजीर आला पर नहीं छोड़ा जा सकता, लिहाजा अदालत ने सब वकला का मौक़िफ़ सुनने के बाद फुल बेंच के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। नाजरीन, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने मुख्तसर फैसले में फुल कोर्ट बेंच के मुतालबे को मुस्तरद किया तो पीडीएम की क़यादत ने मौलाना फजल अर रहमान की सरबराही में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे वकला ने सुप्रीम कोर्ट को आइन के मुताबिक मशवरा दिया था, बदकिस्मती से कबूल करने की बजाय मशवरे को मुस्तरद कर दिया है, लिहाजा तमाम पार्टियों के सरबराह अपना वाज़े मौक़िफ़ देते हैं। अगर हमारे फुल कोर्ट के मुतालबे को मुस्तरद किया जाता है तो हम भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मुस्तरद करते हैं। हम तमाम इत्तेहादी जमातों का मुत्तफ़िका फैसला है कि हमजा शहबाज के इस केस में हमारे वकला इस 3 रुकनी बेंच के सामने पेश नहीं होंगे। हम अदालती कार्रवाई और मुकदमे का बाइकॉट करते हैं। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी MQM और हुकूमती इत्तेहाद में शामिल दूसरी जमातों ने भी इस बाइकॉट की भरपूर तायद की है। दूसरे नुक्ते पर भी सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान और वकला में बहस होती रही। वकला अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे कि पार्टी सरबराह का फैसला हतमी होता है, पार्लिमानी पार्टी और इसका सरबराह पार्टी सरबराह के हर फैसले का पाबंद होता है। अदालत का कहना था कि डिप्टी स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के जिस रेफरेंस को दलील के तौर पर पेश किया है, डिप्टी स्पीकर अदालत में आकर इस रेफरेंस की वजाहत करें कि सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में इस रेफरेंस को फैसले का हिस्सा बनाया था। अदालत ने कहा, डिप्टी स्पीकर ने अगर अदालती फैसले को गलत समझा है तो उसको हम दुरुस्त करेंगे। अदालत ने कहा कि इस केस में सवाल है कि काफ लीग के 10 अरकान को वोट कास्ट न करने की हिदायत पार्लिमानी पार्टी के सरबराह की तरफ से थी, आके पार्टी सरबराह की तरफ से थी। इस मौके पर काफ लीग के 9 MPA अदालत में मौजूद थे, जिन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमें पार्टी के सदर चौधरी शुजात की तरफ से ज़बानी या तहरीरी कोई हिदायत वसूल नहीं हुई। अगर कोई ज़बानी या तहरीरी अतला होती तो पार्टी सदर की हिदायत पर अमल करते,
अदालत में चौधरी शुजात की भांजी फातिमा भी मौजूद थी। इसका भी यही मौक़िफ़ था कि ज़बानी और तहरीरी शक्ल में कोई हिदायत नहीं मिली। इस पर चीफ जस्टिस ने हमजा शहबाज के वकील से दरियाफ्त किया कि अब बताएं कि अरकान को कब इत्तला दी गई थी। हमजा शहबाज के वकील ने कहा, ये सवाल चौधरी शुजात पर छोड़ देते हैं। अदालत ने पार्टी सरबराह और पार्लियामानी सरबराह के दरमियान फर्क पर जोर देते हुए कहा कि पार्टी हिदायत और डिक्लेरेशन दो अलग अलग चीजें हैं। अदालत ने सवाल किया कि क्या पार्लियामानी पार्टी का सरबराह हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि हमें ठोस दलील चाहिए कि पार्टी सरबराह की हिदायत पर अमल करना जरूरी होता है, जबकि पार्लियामानी पार्टी के सरबराह की मशावरत से सिर्फ फैसले होते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें कोई आईनी हवाला ढूंढ कर दें और बताएं कहाँ लिखा है कि पार्टी का सरबराह गैर मुंतखब भी हो तो उसकी बात मानना जरूरी होती है। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।